हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। प्रगति कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। प्रगति कोचिंग की तरफ से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, जो हम लोग क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के ऑल सब्जेक्ट अलग अलग फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ पढ़ने वाले हैं। तो आज आइए हम लोग क्लास 10th के मैथ स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बहुपद के बारे में समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद कहने का मतलब होता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। इस बात को हम लिख देते हैं। आप लोग भी नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि रिवीजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। वैसी बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। वैसी बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे 5x², 6x² etc। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, यानी बहुपद का कितने प्रकार होते हैं। तो बहुपद को मुख्यतः 3 पार्टों में बांटा गया है। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। तो फर्स्ट में होता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद। सेकंड होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इसको आप लोग लिख लीजिए ताकि रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं हम। थर्ड नंबर में था त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो एक में रैखिक बहुपद था।
रैखिक बहुपद, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो आइए देखते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई यूनिट डिजिट हो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई यूनिट डिजिट हो, यूनिट डिजिट कहने का मतलब एक हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसी बीजीय व्यंजक जिसका घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x 2x + 1 3x + 4 etc। फिर से समझेंगे हम लोग कि रैखिक बहुपद क्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x² 2x + 1 3x + 4 etc। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। सेकेंड नंबर में था द्विघात बहुपद, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद द्विघात बहुपद बताते हैं। लिख लिए होंगे। आइए हम लोग द्विघात बहुपद को देखते हैं। तो द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात या पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 6 2x² + 10 3x² + 5 etc। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो लिख लीजिए आप लोग इसको। इसके बाद था त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसा बहुपद जिसका वैसा बहुपद जिसका
3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 8x³ + 4, 2x³ + 10 etc। इसको भी लिख लीजिए। लिख लिए होंगे आप लोग, तो मिटाते हैं। अब आप लोग बहुपद के बारे में अच्छे से जान गए होंगे, तो अब एक्सरसाइज 2A शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग बहुपद से रिलेटेड जितने भी रूप है बहुपद के, यानी फॉर्म, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग बहुपद के फॉर्म के बारे में जानते हैं कि उसका क्या क्या फॉर्म होता है। सबसे पहले है रेखीय बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको हम लोग px 5x + 1 के फॉर्म में लिखते हैं। यानी घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी बहुपद को px के फॉर्म में लिख देंगे तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। ये घात होता है। यहाँ पे अगर कोई भी डिजिट या संख्या नहीं लिखा हुआ हो तो यहाँ पे 1 होता है। यहाँ पे अगर कोई भी डिजिट नहीं लिखा हुआ हो तो यहाँ पे 1 होता है। और जब भी घात 1 हो जाएगा तो वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। जब भी घात 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। सेकेंड है द्विघात बहुपद। तो आइए द्विघात बहुपद के फॉर्म्स हम लोग देखते हैं। द्विघात बहुपद px = 10x² + 3। अब द्विघात बहुपद कहने का सेंस हुआ कि वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसको px के फॉर्म में लिखेंगे जिसका घात 2 हो। अब इसके बाद त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्म्स देखिए। px = 11x³ + 4। त्रिघात बहुपद होने के लिए px का घात जो है वो 3 होना जरूरी है, 3 होना जरूरी है। जब भी 3 होगा तभी त्रिघात बहुपद वो कहलाएगा। इस तरह से बहुपद के तीनों फॉर्म यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। नोट्स धीरे धीरे आप लोग भी नोट्स बनाते चले ताकि रिवीजन करने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो आप लोग इसको लिखिए।
लिख लिए होंगे, मिटाते हैं इसको। इसके बाद है बहुपद के शून्यक। तो आइए बहुपद के शून्यक क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। बहुपद के शून्यक। तो एक वास्तविक संख्या a है तो बहुपद px इजकल टू अगर 0 हो जाएगा तो वो बहुपद का शून्यक होगा। और a इजकल टू कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसो ऑन इन्फिनिटी अनंत तक कोई भी संख्या हो सकता है। जब भी px 0 हो जाएगा तो वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जब px 0 नहीं होगा तो वो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। हर हाल में px अगर 0 होगा तभी बहुपद शून्यक कहलाएगा, नहीं तो अगर px 0 नहीं होगा तो बहुपद शून्यक नहीं कहलाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद है रैखिक बहुपद के शून्यकों के गुणांक के बीच संबंध। आइए उसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। तो रैखिक बहुपद के शून्यक इज इक्वल टू होता है माइनस अचर पद बाई एक्स का गुणांक। ये रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 5x + 2 ये एक रैखिक बहुपद है। इसको सबसे पहले हम लोग px के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसके गुणांक और शून्यक के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो px इज इक्वल टू 5x + 2। अब इसमें अचर पद 2 है और x का गुणांक
x का गुणांक 5 है। तो शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है शून्यक इज इक्वल टू माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अचर पद कितना है 2, तो माइनस 2 बाई एक्स का गुणांक 5, तो 5, ये माइनस 2 बाई 5। ये बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 के लिए ये शून्यक हो जाएगा, यह शून्यक हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज इतना ही। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक और त्रिघात बहुपद के शून्यक, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए अच्छे से, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक रोक करके बाद में देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बच्चे को पढ़ने में सहूलियत हो सके।